हेलो बच्चों, आज बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ द्रव्य गुण के सीरीज़ में हम बात करेंगे प्रभाव की। प्रभाव जिस पर कि कई प्रश्न उठते हैं। जब हम द्रव्य क्रिया विधि की बात करते हैं तो बहुत सारे प्रश्न उठते हैं कि ये कैसे एक्सप्लेन करें कि द्रव्य प्रभाव से काम कर रहे हैं। तो हमने जैसे पहले भी बताया कि हम लोग जब भी आयुर्वेद में कोई बात करते हैं तो उसकी हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। तो हमको सबसे पहले सारे विद्वानों के मतों को देखना होगा कि हर आचार्य ने क्या कहा है, फिर उसके बाद लास्ट में हम कंक्लूजन देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम चरक को देखते हैं तो चरक ने कहा रसवीर विपाकानाम सामान्यम यत्र लक्ष्यते विशेषः कर्मणाम च प्रभावस्तस्य सस्मृत। मतलब रस वीर विपाक जो हमें रसपंचक बताए गए हैं उनके समान होने पर भी जो कर्म में विशेषता पाई जाती है उसका कारण प्रभाव है। तो कर्म में विशेषता का कारण है, न कि वही प्रभाव है। कर्म में विशेषता का कारण है। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि इसी तरह से वीर्य था, वीर्य भी कर्म का कारण है, प्रभाव भी कर्म का कारण है। लेकिन वीर्य कर्म का कारण कैसा है? सामान्य शक्ति है। सामान्य शक्ति से सामान्य कर्मों का संपादन करता है और प्रभाव विशेष शक्ति से विशेष कर्मों का संपादन करता है। तो विशेष कारण प्रभाव है और सामान्य कारण वीर्य है। अब अगर हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वाग्भट की बात, अष्टांग संग्रहकार की बात, तो उन्होंने कहा कि रसादि साम में यद कर्म विशिष्टम तत् प्रभावजम। उन्होंने भी सेम ही बात कही, व्यू उनका भी समान था। लेकिन जब हम सुश्रुत की बात करते हैं तो सुश्रुत ने प्रभाव के लिए अलग शब्दों का इस्तेमाल किया है। उन्होंने द्रव्यात्मना, अचिंत्य और अमीमांस शब्द का इस्तेमाल किया है। तो पहला शब्द जो द्रव्यात्मना कहा, उन्होंने कहा क्या कि तद द्रव्यात्मना किंचित किंचित वीरेण सेवितम किंचित रस विपाकाभ्याम दोषम हंति करोति वा। बाकी के श्लोक के सभी अर्थ सेम है, लेकिन प्रभाव के लिए द्रव्यात्मना शब्द का प्रयोग किया है। तो द्रव्यात्मना माने द्रव्य का अपना स्वभाव, जिसको आगे ले चल के वाग्भट ने भी कहा सर्वातिशायी द्रव्य स्वभाव प्रभाव। द्रव्य का स्वभाव ही उसका प्रभाव है। तो सुश्रुत की द्रव्यात्मना शब्द जैसे अगर हम देखें तो जैसे व्यक्ति के रूप में देखें, रोग के रूप में देखें, औषध के रूप में देखें, तो सबका अपना अपना आत्मलिंग होता है। रोग का अपना आत्मलिंग होता है, व्यक्ति का अपने स्व होते हैं, अपने लक्षण होते हैं। प्रति पुरुष अलग अलग विशेष गुण होते हैं जिनके द्वारा वो विशेष कर्मों को करता है और विशेष रूप से पहचाना जाता है। उसी प्रकार औषध भी है, उनके अपने विशेष गुण होते हैं जिसके कारण उसमें विशेष शक्ति उत्पन्न होती है, जिसके कारण वो विशेष कर्मों का संपादन करता है। तो वो विशेष कारण ही प्रभाव है। उसी को द्रव्यात्मना शब्द का प्रयोग सुश्रुत ने किया है। अब आगे अगर हम पीवी शर्मा जी के व्यू को देखें तो उन्होंने वो चूंकि शिवदास सेन की बात को ज़्यादा मानते थे, तो उन्होंने शिवदास सेन ने जो कहा कि शक्ति जो है वो शक्ति की कल्पना शिवदास सेन की है, तो उन्होंने शक्ति दो प्रकार की बताई, एक सामान्य शक्ति और दूसरा विशेष शक्ति। सामान्य शक्ति से सामान्य कर्मों का संपादन होता है। वो समान शक्तियाँ क्या हैं? जब वो समान शक्तियाँ रस में होती हैं तो रस से काम होता है, जब समान शक्ति गुण में होता है तो गुण से कार्य होता है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि समान शक्ति से सामान्य कर्मों का संपादन होता है और उसकी व्याख्या हम कर पाते हैं और हम बताते हैं कि ये द्रव्य अपने इस रस, इस गुण, इस विपाक के कारण काम कर रहा है। लेकिन जब द्रव्य अपने विशेष शक्ति से काम करता है तो उस विशेष कर्मों का संपादन करता है। दो द्रव्य एक ही जैसे, और संसार में बहुत सारे द्रव्य हैं जो एक ही जैसे रसगुण विरूपाक वाले होते हैं, लेकिन उनकी जो विशेष शक्ति है उसके कारण वो एक दूसरे से भिन्न अपने कर्मों का प्रदर्शन करते हैं। रसगुण विरूपाक एक है, लेकिन
दंती और चित्रक का उदाहरण हमेशा दिया जाता है कि दंती जो है वो विरेचक है जबकि चित्रक विरेचक नहीं है, रस गुण विपाक सेम है। तो ऐसे बहुत सारे द्रव्य हैं जिनके रस गुण वीर विपाक समान होते हैं लेकिन वे अपने कर्मों का प्रदर्शन भिन्न करते हैं। इसे ही जो ये भिन्न प्रदर्शन कर रहे हैं उसका कारण कौन है? कारण प्रभाव है। अब हम आचार्य पीवी शर्मा सर के व्यू को देखें तो उन्होंने कहा विशिष्टा शक्ति प्रभाव, इयम विशिष्टा शक्ति विशिष्ट प्रकृति गम्या, विशिष्ट क्रिया जननी च, द्रव्याणाम विशिष्टा प्रकृति स्वभावो, विचित्र प्रत्यारब्ध तेन गम्यते उपलभ्यते। इस श्लोक के माध्यम से उन्होंने यह बताया है कि प्रभाव जो है वो विशिष्ट शक्ति है और यही जो आचार्य वाग्भट ने विचित्र प्रत्यारब्ध शब्द दिया है वो वास्तव में प्रभाव का ही विशदीकरण है, जिसमें द्रव्यों से भिन्न जो द्रव्य हैं, जिन चीजों से मिलके बने हैं, उनसे भिन्न कर्मों का प्रदर्शन हो रहा है। फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं और सारे व्यू को आपस में मिलाते हैं तो हमें यही दिखाई देता है कि प्रभाव जो है एक शक्ति है। शक्ति हमारे आयुर्वेद में जो द्रव्य है दो तरह से काम कर पाए, एक सामान्य शक्ति से, एक विशिष्ट शक्ति से। प्रभाव विशिष्ट शक्ति है जिससे विशिष्ट कर्मों का संपादन होता है और इस विशिष्ट शक्ति से विशेष कर्म जो बन रहे हैं उसका कारण है पंच महाभूतों का विशेष प्रकार से आपस में जुड़ना, पंच महाभूतों का विशेष प्रकार से आपस में मिलना। अगर हम विचित्र प्रत्यारब्ध को भी देखें तो अगर इसको डिवाइड करें तो विचित्र प्रत्यारब्ध 3 भागों में हो जाएगा, विचित्रा प्रत्यया आरब्धम। विचित्र मीन्स परस्पर विलक्षण, परस्पर विलक्षण, और प्रत्यय मीन्स कारणभूता। कारणभूत किसका है? पंच महाभूतों का संघात। परस्पर पंच महाभूतों का विलक्षण संघात। तैराब्धम यद द्रव्यम तस्य भेद, द्रव्यांतर विशिष्टत्वम। उस द्रव्य से भिन्न द्रव्य की उत्पत्ति। तो ये विचित्र प्रत्यारब्ध का भी कारण हम ऐसा सोच सकते हैं कि प्रभाव ही है। आगे अगर हम देखें तो अगर सुश्रुत की बात को देखें तो अचिंत, अमीमांस इन शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। उससे भी जब हम इनके टीकाकारों के मत को देखते हैं, स्पेशली अगर हम चक्रपाणी के व्यू को देखते हैं तो चक्रपाणी ने कहा कि रस वीर विपाक कार्यतया अचिंत इत्यर्थ। रस गुण वीर विपाक से अचिंत है, अन्य चीजों के लिए हम चिंता करने के लिए स्वतंत्र हैं। तो अन्य क्या होगा? वो अन्य कर्म होगा। कर्म से हम किसी भी चीज को सोच सकते हैं कि ऐसा कर्म कर रहा है इसलिए इसमें विशिष्ट शक्ति है। जैसे हम मॉडर्न में भी देखें तो बहुत सारे द्रव्य हैं जिनका क्यों ऐसा कर्म कर रहे हैं उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो इसी क्रम में जब हम अगर सुश्रुत के व्यू को देखें तो उन्होंने बताया अमीमांसानि अचिंतानि प्रसिद्धानि स्वभावतः आगमेनोपयोज्यानि भेषजानि विचक्षणै प्रत्यक्ष लक्षण फला प्रसिद्धाश्च स्वभावतः नौषधिर हेतुर्भिर्विद्वान् परिच्छेद कथंचनम सहस्रेणाम अपि हेतूनाम नाम बष्ठादिर विरेचेत तस्मात् तिष्ठेतु मतिमान आगमे न तो हेतुषु। इसमें क्लियर इन्होंने बताया, हे विद्वान उसके हेतुओं में मत जाओ, द्रव्यों के हेतुओं में मत जाओ, रसगुण विरूपाक में मत जाओ। वो आपके विद्वानों के ऊपर विश्वास करके कर्म को देख करके आगे प्रवृत्त हो। जैसे इसमें इन्होंने अंबष्टा का उदाहरण भी दिया है कि अंबष्टा हम लाखों उपाय कर ले जानने का कि क्यों अंबष्टा विरेचक ही है, लेकिन हम इसका आंसर नहीं दे सकते हैं। तो हमें संसार में जो प्रत्यक्ष जिसके कर्म दिखाई देते हैं उस कर्मों के आधार पे हमें मानना चाहिए कि उसमें विशिष्ट शक्ति है। उस विशिष्ट शक्ति के कारण वो विशेष प्रकार के कर्मों का संपादन कर रहा है।
वो हम आज के परिप्रेक्ष्य में एक्टिव प्रिंसिपल जब उससे निकल गया, उससे हमें पता चल जाता है इसमें ये एक्टिव प्रिंसिपल है, इसके कारण ये काम हो रहा है, तो हम कह पाते हैं कि इसमें ये प्रेजेंट था, इससे ये काम हो रहा है। तो आज के परिप्रेक्ष्य में हम एक्सपेरिमेंटल स्टडीज के माध्यम से देख सकते हैं, जो हम क्लिनिकल में प्रत्यक्ष देख रहे थे उसको हम एक्सपेरिमेंटल से वैलिडेट कर सकते हैं। अब इसी तरह के कर्म करने वाले हमारे आयुर्वेद में बहुत सारे ड्रग हैं, जैसे कि रसायन जितने हैं, मेध रसायन स्पेशली, जैसे मंडूकपर्णी है, ऐंद्री है, ये अपने कर्मों का प्रदर्शन विशिष्ट शक्ति से करते हैं। इनके रसगुण विरूपाक को अगर हम सोचें कि हम बता पाए तो थोड़ा असंभव होता है, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में उसमें पाए जाने वाले केमिकल कंस्टिट्यूएंट से हम बता पाते हैं, तो कर्म हमें प्रत्यक्ष पता चल रहा है। इसी प्रकार जैसे विषग्न कर्म के लिए हम लें शिरिस है, कुष्ठग्न के लिए बाकुची लें, हम अगर उसके रसगुण विरूपाक से बताएं तो संप्राप्ति का विघटन कराना मुश्किल होता है, और अगर हम प्रत्यक्ष देखें तो वो ऐसा ही कर्म करता है। इसी प्रकार और भी वामक विरेचक जितने हमारे ड्रग हैं उनके क्रियाविधि को समझाना मुश्किल है रसगुण विरूपाक के माध्यम से, इसलिए जो उसमें शक्ति अधिष्ठित है उस शक्ति के कारण ही ये विशेष प्रकार के कर्म हो रहे हैं। तो ये प्रभाव है, प्रभाव के कारण ही कर्म हो रहे हैं। इस प्रकार प्रभाव एक विशिष्ट शक्ति है जिससे विशिष्ट प्रकार के कार्यों का संपादन होता है। तो ये प्रभाव का टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट हम फिर किसी नए टॉपिक के साथ आपके पास उपस्थित होंगे।